क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में 7,000 बेटियां ऐसी हैं जो दहेज की आग में जलकर राख हो जाती हैं। हर दिन 18 बेटियां इस दहेज के कोढ़ की बलि चढ़ जाती हैं। पिछले 20 सालों में 1.25 से 1.5 लाख बेटियां दहेज के दानवों ने निगल ली। और ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये एनसीआरबी के आंकड़े जो चीख चीख कर कहते हैं कि आज बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा सिर्फ राज्य नहीं है बल्कि बेटियों की कब्रगाह बन चुके हैं। आप बिहार में शिवांगी, शबाना का मामला देखिए, उत्तर प्रदेश में रानी, अंशिका, मुस्कान या कथित तौर पर निकी का मामला देख लीजिए, दिल्ली की कोमल, तमिलनाडु की रिध्याना। आज ये सिर्फ नाम नहीं है, ये हमारी बेटियां हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज बेटियों की मौत हमारे लिए न्यू नॉर्मल है। इन आंकड़ों को आज हम इसलिए गिना रहे हैं क्योंकि आज से कुछ महीने पहले जब 4-6 मर्दों पर क्रूरता की कहानियां सामने आई थी तो पूरा मर्द समाज डरा हुआ था। मर्द समाज की तरफ से चीख चीख कर कहा जा रहा था कि भाई साहब, शादी करने से डर लगता है, आजकल की लड़कियां जो है उन पर भरोसा नहीं कर सकते। पर अफसोस कि जब बात बेटियों की आती है, जब रेप की खबरें आती हैं, जब दहेज में लाखों बेटियां मारी जाती हैं, तो हम और आप असहज नहीं होते। हम मोबाइल स्क्रॉल कर देते हैं, अखबार का पन्ना पलट देते हैं, टीवी में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन सोचिएगा आज कि जिस बेटी को जिंदा जलाया गया, जिसका गला घोटा गया, जिसे जहर पिलाया गया, उसका दर्द, उसकी चीखें वो हमें क्यों नहीं चल छोड़ती? क्या हम तभी परेशान होंगे जब हमारे घर की बहन बेटी के साथ ये होगा? दरअसल दहेज कभी एक रिवाज था, मां बाप की बेटी के लिए प्यार भरी भेंट। फिर ये रिवाज राक्षस बन गया। ससुराल वाले दहेज को हक समझते हैं, शादी से पहले तय करते हैं कितना देंगे जो आपकी बेटी लेकर आए, और जब ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो बेटियों को मार डाला जाता है। एनसीआरबी के आंकड़े कम से कम यही कहते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं कि दहेज के चलते खून से लिखे गए हैं आंकड़े। 2022 में 6,450 मामले सामने आए। 2021 में 6,753 लड़कियों की मौत दहेज की वजह से हुई। 2020 में 6,966 लड़कियों की मौत दहेज की वजह से हुई। यानी 7,000 के आसपास लड़कियां जो हैं वो दहेज की बलि चढ़ रही हैं। हर 3 दिन में 54 बेटियां इस आग में जल रही हैं। हर रोज 18 लड़कियां। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा ये इन घटनाओं के लिए 80% जिम्मेदार है। और ये सिर्फ मामले दर्ज है साहब। हम और आप दोनों जानते हैं कि सरकारी आंकड़े तक तो बात पहुंचती नहीं है। समाज में डर होता है, बेटी को डर लगता है कि बाप की इज्जत चली जाएगी, और इसकी वजह हम और आप। कैसे? हमारी बेटी को बचपन से सिखाया जाता है ससुराल में चुप रहो। वो अपने दर्द को सीने में दबा लेती है। बर्दाश्त की हद टूट जाती है तो सांसें थम जाती है। बेटियों को जो दिमाग में डाला गया है, डोली से लेकर अर्थी तक, यही उन्हें सिखाया जाता है कि ससुराल में कुछ हुआ है, एडजस्ट कर लो, सह लो। जब वो मरती है तो समाज कहता है क्या कर सकते थे, ये सब तो चलता रहता है। अब आप सोचिए उस बाप का दर्द जो अपनी बेटी की चिता को आग लगा रहा है। वो बेटी जिसे पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, प्यार से विदा किया, जिसकी किलकारियां कभी उसकी जिंदगी थी, अब वो राख है। हमारे देश में दहेज के खिलाफ कानून बना है, दहेज निषेध अधिनियम 1961। दहेज लेना देना दोनों अपराध है। पर हकीकत यही है, दहेज लिया भी जा रहा है, दहेज दिया भी जा रहा है। अरेंज मैरिजेस में 99%। यह कानून कागजों पर सख्त दिखते हैं, हकीकत में कमजोर है। इसकी वजह भी है, जांच में देरी। पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं लेती, सबूत जुटाने में लापरवाही रखती है, गवाहों का डर होता है, भ्रष्टाचार जांच को कमजोर करते हैं, सुनवाई में देरी होती है, अदालतों में मामले सालों साल चलते रहते हैं। जब तक फैसला आता है गवाह बदल जाते हैं, सबूत गायब हो जाते हैं। दहेज हत्या के मामले में आपको जानकर अफसोस होगा कि आज तक एक भी हत्यारे को फांसी नहीं हुई। कुछ साल जेल, फिर जमानत। यही डर पैदा नहीं करता, यही हत्यारों को बेखौफ बनाता है। वो जानते हैं कि कानून का डंडा उन तक नहीं पहुंचेगा, और समाज 4 दिन का तमाशा, फिर अगली घटना। हर रोज 18 मर रही, किसे फर्क पड़ता है? एनसीआरबी के आंकड़े हमें आपको परेशान नहीं करते, और ये परेशान करने चाहिए, क्योंकि पिछले 20 सालों में 1.5 लाख बेटियां मर चुकी हैं। और ये सिर्फ संख्या नहीं है, ये दर्दनाक सच्चाई है। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां पर बेटियां हर क्षेत्र में कदम से कदम मिला रही हैं। हमारी बेटियां फौज में हैं, लड़ाकू विमान उड़ाती हैं, सर्जरी करती हैं, अंतरिक्ष जाती हैं। वो दुनिया के सामने इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं, क्रिकेट की दुनिया में झंडे गाड़ रही हैं।
ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देश की बेटियां रिप्रेजेंट कर रही थी, दुनिया जीतती है, लेकिन दहेज का दानव उनकी उड़ान को आग में जलाता है। और सवाल यही है कि क्या यही भारत है, जहां एक तरफ हमारी बेटियां अंतरिक्ष तक पहुंच जाती हैं, लेकिन उसी देश में कभी 2 लाख, कभी 4 लाख, कभी 5 लाख के लिए एक लड़की की जिंदगी छीनी जाती है। भारत में हर साल 7,000 महिलाएं मर रही हैं, हर रोज 18। इसलिए आज हमारा सवाल पुरुषों से भी है, कैसे मर्द है, शर्म नहीं आती? पुरुषों, ये तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। दहेज मांगना मर्दानगी नहीं, कायरता है। शादी कोई सौदा नहीं रचता है। और महिलाओं को भी समझना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको उन पुरुषों से विवाह करना बंद करना है जो आपकी कीमत लगा रहे हैं। जिस दिन तक महिलाएं इस बात को नहीं समझेंगी, उस दिन तक दहेज के लिए यह हत्याएं होती रहेंगी। कोई भी लड़का कितना भी अच्छा हो, अगर वो आपकी कीमत लगा रहा है, आपसे पैसा मांग रहा है और एक तय कीमत के बाद आपको अपने घर लाने को तैयार है, तो यकीन मानिए वो जीवन में कभी आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता, वो कभी आपको सम्मान नहीं देता। और ऐसे घर में जाकर मरने से बेहतर है कि आप अपने बाप के घर